है तो बिजनेस की तरफ दिमाग जा रहा है, क्योंकि काम होने में अब दिक्कतें आएंगी, है कि नहीं। मैं डायरेक्ट क्यों कह रहा हूं, मुझे इस बात का तकलीफ लगा है कि सब लोग मिलकर के, देखिए इन्होंने एक बात बोल दिया और ये स्टूडेंट के, मैं एक बात बताऊं, ये बंदा रो रहा था, मैंने देखा ये बंदा रो रहा था इस बात को लेकर के कि यार मेरे पर वीडियो बनाने से अच्छा है सबूत इकट्ठा करो कि एसएससी कहां कहां मिस्टेक कर रही है, कौन कौन से वेंडर में दिक्कत आ रहा है, कौन कौन से क्या हो रहा है। 3 दिन तक इन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाया, सबूत इकट्ठा करने में लगे और 3 दिन तक तीनों आदमी को मिल गया मौका। अब इनको क्या क्या बोले, अलग अलग प्रकार का वीडियो बनाए। मैं एक ही चीज का, पूरा यूथ इनके साथ है, पूरा युद्ध। रही बात कि टोटल का टोटल टीचर को लीड करने का, आपने लीड नहीं किया है, आपके भरोसे कोई नहीं गया था, यहाँ विद्यार्थियों के जीवन के लिए कोई गया था। ये कभी मत कहिए कि मैंने लीड किया था, आपको वन ऑफ द बेस्ट माना गया था, आप लेके हमारी बातों को रखने गए थे। लीड करना जो बड़ी बतिया बार बार ला रहे हैं, आपको तकलीफ इनसे क्यों है? आप अपने आप को लीजेंड मान लीजिए, आप लोग समझ रहे हैं तो ठीक है। एक आपसे कम उम्र के बच्चे से अगर बोलने में गलती हो गया तो आप उसको बुला के समझाते। आप इतने, अच्छा मान लीजिए छोटा बच्चा अगर गाली दे दे, यानी गाली जिसको हम गाली बोलेंगे, ठीक है, आप भी उसको गरिया दीजिएगा, बड़े हैं तो क्या कीजिएगा? आपका क्या फर्ज बनता है? आप खुद ये बोल रहे हैं कि हमको कुछ नहीं बताया गया था तब जाके हम वीडियो बनाए, और दोनों आदमी बैठ करके पहले एक के बार लाइव है किसी भी चैनल पर, और दोनों आदमी बोले कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। ये बोल रहे हैं कि हम गए ऑफिस में जा करके, डीओपीटी ऑफिस में जा करके जितना भी बातें हुआ हम इनको बताएं। ये बोल रहे हैं कि हमको कुछ नहीं बताया गया, 24 घंटे तक कुछ नहीं बताया गया था। नीतू मैम बोल रही कि मैं खुद बताई। अरे रहने दीजिए महारानी, उम्र हो गया है, अब सच बता रहे हैं, अब उम्र हो गया है। अब आपका आदित पादित सादित बोलेंगी छोटका बचपन की तरह, है ना। ई क्या बोलेंगे, सोनू मोनू बोलेंगे। पढ़े लिखे तो अब यही दिख रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट सच में है। अरे बहुत अच्छे लीजेंड टीचर हैं, ये भी वो भी लीजेंड है। लेकिन अब मेरे हिसाब से ये बच्चों वाली हरकत करना, लोग कहते हैं कि उम्र ढलने के बाद से बचपना शुरू हो जाता है, हो सकता है कहीं शुरू हो भी गया हो, है ना। मैं आप कहेगा इनका तारीफ कर रहे हैं, इनका बुराई कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, कर भी नहीं रहा हूँ, पूछिए क्यों। ये जब स्टूडेंट के हित में चिल्ला रहे हैं, एक बात बताइए। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ देखिए, यहाँ पे ये यूनिटी लगाई है और ये क्या दिखा रही है कि आपके नेता देखिए कैसे भाग रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, आपके नेता आपको बुला लिया आंदोलन में, आप भाग रहे हैं। ये इन्होंने दिखा दिया कि यहाँ आदित्य रंजन सर भाग रहे हैं। चलिए मैडम जी, आपने ये दिखा दिया। मैडम जी, आदित्य रंजन सर का चेहरा कंट्रोवर्सी में देखा, पुलिस अरेस्ट की, वो नहीं देखी का आप? वो उम्र हो गया है का, वो चीज वो आप नहीं देख पाई? रुकिए एक मिनट, कोई भी लाठीचार्ज, रुकिए, टेंशन मत लीजिए, हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं, हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। शायद आप होमवर्क सही से नहीं कर पाई हैं। होमवर्क यहाँ देखिए, यहाँ पे विक्रमजीत सर अरेस्ट हुए हैं, कितना जबरदस्त तरीका से ये दिख रहा होगा। चलिए बहुत अच्छा, यहाँ आदित्य सर हैं, ये भी दिख रहा होगा, ये भी कैसे अरेस्ट हुए हैं यहाँ पे दिखेगा आपको। देखिए यहाँ दिख रहा है, ये आपको नहीं दिखा होगा, उम्र हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक चीज बता रहा हूँ, उम्र होने के बाद थोड़ा कम दिखता है, लेकिन एक बात दिमाग में रख लीजिएगा, युवाओं के लिए कोई बंदा जान देता है ना तो सिर्फ ये देता है और कोई नहीं देता। बाकी सब राजनीति करने आते हैं। सब लोग, बिहार के इतने टीचर गए थे, क्यों नहीं हाईलाइट हो पाए? वहां हाईलाइट होने नहीं गए थे। बिहार दिल से रहता है मैडम जी, बिहार दिल से रहता है। यादव जी सुन लीजिए ना, बिहार दिल से रहता है, ठीक है, कहीं भी जान दे देगा, लेकिन पीठ पीछे भागेगा नहीं, अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्रांति अगर ऐसा होता ना तो महात्मा गांधी दूसरे जगह से आंदोलन शुरू किए होते, बिहार से शुरू नहीं किए होते। आप जो बोल रही हैं, एक वो दिखा रही है, दूसरा पार्ट आप नहीं दिखा रही। 1000 कमी आपके वीडियो में खुद है, जाकर के देख लीजिएगा बढ़िया से अपने वीडियो को। आप बोल रही हैं कि ये वो अलग अलग बातें बना रही हैं, ठीक है। ये बंदा पूरा का पूरा 3 दिन तक एविडेंस सबूत इकट्ठा किए कि ऐसी गलती कहाँ की। आप 3 दिन तक ये प्लानिंग किए कि जानते हैं आपको प्रॉब्लम क्या है। इस पूरे के पूरे एक जितना दिन कंट्रोवर्सी चला, इसमें सबसे ज्यादा वायरल हो गया इनका वीडियो, जबकि ये शुरू से वायरल नहीं है। ये पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, बच्चों के दिल और दिमाग में फिट करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आपको लग गया तकलीफ कि यार इनका वीडियो, ये अरेस्ट हुए हैं, इतना चिल्लाए हैं, गाड़ी पर से सब लोग देख रहा है, चिल्लाए, वो चीजें आपको मतलब दिखे कि बाप रे हम लोग भी तो गए थे, हम लोग, क्योंकि आपने चुपचाप जाके गाड़ी में अरेस्ट होकर बैठ गई। ये बंदा चिल्ला रहा था, एसएससी के लिए प्रोटेस्ट कर रहा था, आपके तरह जाके बैठ नहीं, क्योंकि आपको डर था आप चिल्लाएंगे दू थप्पी लगा देगा सब, आपको इस बात का डर था, इसलिए आप आराम से बैठ गए। ये बंदा भागा नहीं था, ये बंदा चिल्लाते रह गया मीडिया के सामने, ये मीडिया। लेकिन देखिए, अगर ये बंदा गलत रहता तो उस प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए किसी पर हाथ उठा सकता था, नया खून है भाई। लेकिन ये चिल्लाता रहा, अपनी आवाजों को रखता रहा, मैं सच बता रहा हूं। और फिर आपने क्या किया, इसको ही सोनू मोनू का दर्जा दे दिया। ये गलत चीजें हैं मैडम जी, ये गलत चीज। आपने हाथ जोड़ करके कैसी कैसी बातें सर कर दी, मोनू सोनू। अरे भाई तेरा दुकान चल जाएगा सर, दुकान तो आप खोल के रखे थे ना, 99 रुपया आ जाओ, हर एक माल 99 रुपया में बेच, फ्री भी तो कर सकते थे। एसएससी के बच्चे का इतना तकलीफ दे करके आपको मन नहीं किया कि फ्री कर दें, नहीं किया आप सर, आपने फ्री नहीं किया। और देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप बीच में खड़ा होकर हमेशा इसका तारीफ, इसका तारीफ। आप लोगों को नहीं लग रहा कि आप तीनों आदमी मिल करके आयोग को खाली दोषी दे रहे हैं? ऐसा फील नहीं हो रहा है कि तीनों आदमी मिल करके आयोग को दोषी फील करे कि ये बंदा ऐसा किया है? का है ये, कई को बंदा की वजह से काहे परेशानी हो रहा है आपको?
क्योंकि बंदा लीड रोल में आ गया है, लीड रोल में कोई और, रील्स बनाने कोई और आ गया और हीरो कोई और बन गया। नहीं, क्योंकि वो हीरो की तरह लड़ा, हीरो की तरह वहां पे आंदोलन किया। भागी तो मैडम आप भी थी, आप कर रही थी मंदिर में से देख रहे थे, मंदिर में आप छिप रही थी, झूठ मत बोलिए। हाँ हाँ, सब समझ रहे हैं, बिहारी से बकलो नहीं, बहुत छुपने का आदत होता है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आपने ई मैडम जी को ध्यान से देखिए, ई मैडम जी क्या बोली है सुनिएगा। पता है अभिनव सर के साथ हमें 4 बजे तक झगड़ा हुआ, फिर सुबह में अभिनव हमारे पास, अभिनव सर है, मेरे तो सर है, सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी, आई रिस्पेक्ट यू। चलिए यहाँ देखो मैडम जी क्या बोल रही हैं, यहाँ अपने वीडियो में, डायरेक्ट हम वीडियो क्यों ला रहे हैं, अरे तुम डिलीट मरवा दो ना, हमको कोनो फर्क ना पड़ने वाला है। सच के सामने ना लड़ते हैं हम, झुकते नहीं है, है ना। एक बिहारी का आदत होता है, खाएंगे नहीं लेकिन सच के आगे झुकेंगे भी नहीं, ये दिमाग में रख लीजिएगा। ये बोल रही हैं कि पता है खूब लड़ाई हुआ रात भर, फिर अगले दिन अभिनव आया, आपको लग रहा है ये मुस्कुराहट देख करके कि इन दोनों में लड़ाई हुआ था, झूठ तनिक कम बोला करो। यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैम एक बार आइए ना फोटो खिंचवा लेते हैं, ऐसा फील हो रहा है कि नहीं? आपको लग रहा है किसी भी महीने में कि इनमें थोड़ा सा भी खटक पटक हुआ है, हल्का सा भी? अगर हल्का सा कर तो फोटो की क्या जरूरत थी, फोटो की क्या कभी का कभी खिंचवाई थी इस वजह से कि माने हम बतिया बताएंगे ऐसे कि हम लोग में झगड़ा हुआ, लेकिन देखिए हंस के खिंचवाए हैं, एक बार आओ खिंचवा लिया जाए ताकि हमको दिखाने में दिक्कत नहीं हो रहा है, दिक्कत नहीं हो, क्योंकि प्लानिंग ये था कि आदित्य रंजन को नीचे गिराना है। अरे नीचे मत गिराइए मैडम, ये सब बेवकूफी बंद कीजिए, बच्चों वाली हरकत मत कीजिए, ये सब स्टूडेंट के लिए सही से लड़िए ना, सही से मांग उठाइए ना। एक चुस्की वाले चाय वर्ड पर आप भड़क गई हैं। ये बंदा उस समय से एक ही बात बोल रहा है कि हम अपने काम में लग चुके हैं, ये बंदा बोल रहा है हम अपने काम में लग चुके हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, और आप लोग वीडियो बनाने पर लगे। कौन बड़ा कौन छोटा, क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये देखिए यहाँ पे ये दोनों आदमी को देखिए, दोनों में कितना अंतर है। ये बोल रहे हैं कि इसके बाद आदित्य, देखो सर क्या बोल रहे हैं, ये देखिए यादव जी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं सर कि सर आज के बाद हम लोग लीड नहीं करेंगे, आदित्य रंजन ही लीड करे, इनका कहना है। तीनों आदमी का एक ही कहना है। इनका क्या कहना है मैडम जी का? आइए मैडम जी, आप कहाँ चली जा रही हैं? आप तो इतना बहाना बनाती हैं मैडम जी कि आज के बाद हम लोग लीड नहीं करेंगे। तुम चलियो जाओगी ना तो कोनो फर्क इस संस्था में, एसएससी में, पूरा भारत में नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि झगड़ा की जड़ हो जा रही है कभी कभी आप। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है आपके बातों को कभी कभी सुन करके। यहाँ अभी बात बता रहे हैं आपको, ये बोल रही है कि हम लोग अब आपके अनुसार आप आदित्य रंजन सर लीड करेंगे और ये लोग दोनों पीछे रहेंगे। लेकिन ये बंदा क्या बोला है, आइए इनको देखते हैं। ये बंदा क्या बोला है? ये बंदा बोला है कि हम सब टीचर एक जगह बैठे और अच्छे तरीका से मीटिंग करें, प्लानिंग करें बढ़िया से, सब लोग लीड करें, सब लोग, मतलब एक ही आदमी लीड करेगा, जाके बातों को रखेगा, लेकिन सबकी सहमति है, जो भी बातें हो सबके बीच बताया जाए। जो टीचर का ग्रुप बना था उसमें कोई मैसेज नहीं था, लेकिन 99 रुपये का बैच लॉन्च हुआ ना, ये गलत था, बहुत गलत था। आप मैडम जी क्या क्या बोली हैं, आपका तो सब बतिया हम लिखे हैं, टेंशन मत लीजिए। यहाँ देखिए आपने लिखा है कि मैंने 11 बजे किस तरह मुलाकात किया, एक ही बात आप लोग सब आदमी दोहरा रहे हैं। यहाँ देखिए आप बोल रहे हैं बार बार कि अगर आदित्य रंजन सर आजादी के समय होते तो उस वक्त भी सिर्फ रील्स वायरल होता। मैडम जी एक और चीज बोल रहे हैं बार बार, एगो क्या हमारे यादव जी बोले हैं, राकेश यादव सर, समझेगा कि नरम दल और गरम दल में बहुत का अंतर होता है। गरम दल और नरम दल में हमेशा समझौता रहता है। कैसा इतिहास पढ़े हैं सर कि हमेशा समझौता रहता है की बातें की हैं? 1907 में भी नरम दल गरम दल टूटा था। और आपको पता होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस भी, जो राजनीति उन्होंने जीता था, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन वाला भी उसी के साइड में जो है छोड़ दिए थे, क्योंकि लोगों ने उनका विरोध नहीं किया था। वो अधिवेशन के मेन अध्यक्ष बने थे, लेकिन वो जानबूझ के छोड़ दिए थे रेस्पेक्ट की वजह से। थोड़ा तो सोचिए ना सर, आप लोग क्या कर रहे हैं? सर आप लोग को पूरा स्टूडेंट भगवान मानता है। हमें अपने टीचर को, अपने रेस्पेक्टेबल टीचर को ये सब कहते समय अंदर से बहुत तकलीफ हुआ, लेकिन हमें बोलना पड़ा। आप मेरे बहुत रेस्पेक्टेबल हैं, मेरा दिल रो रहा है। अभिनव सर के बारे में मैं उतना सोच भी नहीं सकता हूं जितना कि मैंने बोल दिया। आई एम रियली सॉरी सर। यहाँ पे देखिए हम बात कर रखे सर, मैं सोच भी नहीं, इनके बारे में तो हम सोचना ही नहीं चाहते हैं, इनका कि झगड़ा हो जाएगा, है ना सर। आप तो समझदार हैं, आप ऐसा हरकत क्यों कर रहे हैं? प्लीज सर, स्टूडेंट के लिए जब लड़ रहे हैं तो सभी लोग जो भी बातें हो एक जगह आकर के इकट्ठा होकर बोला जाए ना। आपने कितनी सारी बातें बोली है, मैंने 2 पेज लिखा है, कितनी बताएं, है ना। आपने यहाँ पे लिखा है, मैडम बोल रहे कि मैंने कितनी बार राकेश यादव सर को अनाप शनाप बक दिया है, लेकिन फिर भी राकेश यादव सर ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो मैडम आप कितना अजीब सी हैं, आप क्यों इनको बोल देती हैं ऐसी बातें और कह रहे हैं कि ये खानदानी घर से, एक मतलब आप ठीक घर से नहीं है। आप अपने आप को नीतू सिंह कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि राजपूत उजपूत होंगी, है ना। तो अपने गरिमा का ख्याल रखिए ना, आप कुछ भी बोल देती हैं। आपने खुद स्वयं बोला है, मैंने पूरा डेटा आपका निकाला है, इनके बारे में भी निकाले हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है ना। यहाँ देखिए स्टूडेंट के, यहाँ देखिए क्या बोले नीतू मैम ने कहा है कि जब इस टाइप के लोग, हम जब ये भाग रहे थे, जब ये सीन दिखा रही थी भाग रहे थे, ये नहीं दिखा रहे थे कि अरेस्ट हो रहे थे, जाकर के भाग के अरेस्ट हो रहे थे, ये नहीं दिखा रही है। इन्होंने बोला है
नीतू मैम क्या बोली कि जब ऐसे लीडर स्टूडेंट का होगा तो समझिए पूरे के पूरे स्टूडेंट का विनाश होगा। इसी टाइप का कुछ वर्ड आगे पीछे कुछ हो सकता है मेरे से इस्तेमाल किए। जब आपके जैसा होगा तो स्टूडेंट सिर्फ झगड़ा है बनेगा। मैडम जी इस बातों को आपको नहीं पता है। आप ना यूनिटी करना जानती है, आप पटीदार की तरह हैं, सच बता रहे हैं। जिस तरह पटीदार में दुगो दियादिन होने एक हो जाती है एक मैंने, उस तरह से आप लोग यूनिटी बना रहे हैं, ये को छांट रहे हैं। कितना गंदा सोच है भाई। जब टीचर में इस तरह की शिक्षा क्या देंगे, खाक देंगे आप लोग। सुनिए एक बात सच्चाई है, कड़वा है, भले हमको आप गाली लिखिए चाहे कुछ भी लिखिए, कड़वा सुन लीजिए। शिक्षा में क्रांति खान सर लाए थे, फी को उसकी औकात दिखा दिए थे, कई करोड़ हजार फीस था उसका। और एसएससी में इंस्पेक्टर वगैरह बनाने के लिए क्रांति आदित्य सर लाए थे। इनको देख करके स्टूडेंट ने एसएससी का सपना दिल और दिमाग में पालना शुरू किया। इन्होंने क्रांति लाया था। भले ही आप बेस्ट टीचर हैं लेकिन क्रांति इनके वजह से आया था। इन्होंने बोला है कि मैं सिलेक्टेड हूं और सिलेक्शन दिलाऊंगा। इन्होंने आवाजों को उठाया है, इन्होंने हर टॉपिक को इतना इजी बनाया, जबकि आप दोनों ने भी बनाया, लेकिन क्रांति इन्होंने लाया है। इनको देख करके बच्चा मोटिवेट होता है। और आप चाहती हैं कि इनके अपने चिकड़ी चुपड़ी बातों में 10, आपने क्या बोला कि आपको 10 लाख लोग देता है, आपको देखता है, आपको 10 लाख देता है, तो टोटल 30 लाख स्टूडेंट मेरे हैं, वो 30 लाख इनको देखता है। ये नहीं समझते हैं आप, वो 30 लाख इनको भी देखता है। आपको लगे वो मेरे हैं। हम लोग तीनों आदमी अगर इनके खिलाफ बोल देंगे तो इनसे लोग नफरत करते नहीं, मोहब्बत और बढ़ जाती है। दूरी होने से जिस तरह मोहब्बत और बढ़ जाती है ना, वो वैसे ही नफरत फैलाने से इश्क और मजबूत होते जाता है। और आप नफरत जो फैलाई है ना, बहुत अच्छा काम किए हैं। इनके प्रति प्रेम जग गया है सबका। लोग इनको भी जो नहीं जानते थे वो जानने की कोशिश करने लगे। इनका वीडियो देखो और पता ये चला वन ऑफ द बेस्ट, और ये यूनिटी इज वेरी बैड। यहाँ पे जो आपने वीडियो में, इनका वीडियो जाकर देखिए, लाइक मत कीजिएगा, पहले बता दे रहे हैं हम। जानते हैं यूनिटी लिखी है लेकिन सब झगड़ा वाला बात किए, जाके देखिएगा। इनका देखिए, नाम ले लेके ये लोग अजीब अजीब कर रहे हैं। सर ने कुछ नहीं किया है। सर वन ऑफ द बेस्ट लीडर है, टीचर और लीडर। लीडर का मतलब लीड करने वाला। अगर ये अकेले बंदा लीड करे ना तो एसएससी को उसकी औकात दिखा सकता है। ये बंदा जिस दिन दोनों मिल गया ना, मैं सच बता रहा हूं, सरकार को झुका सकता है, क्योंकि इन दोनों बंदों में कोई स्वार्थ नहीं छिपा है। 1% स्वार्थ नाम का चीज नहीं है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। एक और थे, पता है कौन, वो नदिया पार वाले एक और सर थे, वो भी वीडियो बना दिए इन लोग के साथ में। अब बोले कि ये क्या टीचर कुत्ता बिलार कर रहा था, तुमने टीचर को कुत्ता बिलार बोल दिया तो आप तो महान टीचर हो गए। बताइए, आपने बोला कि ये रील्स वाले टीचर हैं, इनसे कितना लड़का सिलेक्टेड हुआ है, अच्छा अच्छा लड़का पढ़ के पढ़ाना सीख रहा है। आप यूथ को क्या बताना चाहते हैं? जिस वक्त आपने हजारों पेड बैच लाया था, ये बंदा उस वक्त फ्री पढ़ा रहा था। समझ में आया? ये चीजें है सच्चाई। इनसे बच्चा सीख करके वन ऑफ द बेस्ट जॉब लेता है। ये बातें आप क्यों भूल जा रहे हैं? आप कितना भी यूनिटी बना लीजिए, इनके फैन फ्लोइंग को कम नहीं कर सकते हैं। और मैं सच बता रहा हूं, आप लोग जिस तरह कर रहे हैं ना, आप देखिएगा आपका ये छोटा सा, मैं एक छोटा सा मान लो कि टीचर हो जो आपको अपना बात बताएगा कि मैं क्या सही बोला हूं या गलत। मैं सच बता रहा हूं। देखिए, मैं मैथमेटिक्स पढ़ता हूं, ये बातें सही है। मैं वादा करता हूं कि मैं अपना एक अभी तक बिहार में हमने जितना बैच में लॉन्च किया है ना बाबू, एक भी पैसा नहीं लिए हैं। आप हमारे विद्यार्थियों से जाके पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट हो तो। और जिस बैच को पढ़ाएं पूरे दिल से पढ़ाएं, रात रात भर जग के पढ़ाएं, ठीक है। और मेरा कोई ईगो पेड बैच नहीं है। ये मैं आज दिनांक शायद कितना 8 अगस्त 2025 है, और मैं ये इस दिन बातें बोल रहा हूं क्योंकि मैं इस बातों से इंस्पायर हूं। ये मैं सर से इंस्पायर हूं, मैं खान सर से इंस्पायर हूं इस बात को लेकर के कि शिक्षा कोई बिकने की चीज नहीं है। और ये 99 रुपए में क्या, 0 रुपए में भी नहीं बिकना चाहिए। जिस वक्त लोग बेचना सीख जाएंगे ना, उस वक्त समझिए शिक्षा व्यापार बन जाएगा और जिंदगी का विनाश होना तय हो जाएगा। पता है कमेंट में क्या हमको मिलता है कि सर मेरे पति नहीं है, मेरा कोई मेरे पिताजी नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है। और सच बता रहे आपसे, सिलेक्शन लेके जो सुकून मिला ना, ये चीजें सुनने के बाद वो सुकून, आंखों में आंसू आ जाता है। और आपने क्या किया सर? टीचर की यूनिटी करते करते आपने ही यूनिटी को तोड़ा है। सब टीचर एक होना चाहते थे, आप लोगों ने ही बार बार वीडियो बना के यूनिटी को तोड़ा है। आपने ही सच्चाई नहीं बताई है। इस बातों को सोचिएगा सिर्फ कि आपने बिजनेस किया कि नहीं किया। आप नहीं तो ऊपर वाला पर थोड़ा सा डर कीजिए कि ऐसा दिमाग में नहीं न चल रहा है कि एक बंदा वायरल क्यों हो रहा है। ये मेहनत करता है। आपने 3 दिन तक ये बंदा मेहनत करते रह गया, रोते रह गया। आज वीडियो में मैंने देखा रोते रह गया, इस चेहरे की हर एक एक्सप्रेशन मैंने देखा। और आपने सोनू मोनू आदित्य बोल दिया, बच्चों वाली पागलपन वाली हरकत। बिजनेस करके आपका बिजनेस नहीं चल रहा है। जब धंधा बंद होने लगा तो किसी को अंधा बन के बोल दीजिएगा, ये बातें गलत है। बाकी आपकी राय में क्या है, आप इस वीडियो के बाद